तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले वीडियो में के लेक्चर में हमने आपको ओहम्स लॉ के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हेडिंग बना लीजिए। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो टाइप के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जी हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ। तो बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, बेसिकली पैरेलल रेजिस्टेंस का मतलब आपको दिमाग में क्या सेट हो रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ करंट आ रहा है, उसके बाद आके ऐसा ही थोड़ा सा करंट डिवाइड हो रहा है और फिर जाके यहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही है और यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ से आपका करंट आ रही है आई, ठीक है ना। सब ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो ऐसा ही, हाँ आपने सही सोचा है, ऐसा ही होता है। इस तरफ करंट डिवाइड हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर आके फिर से ये ज्वाइन होके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर R1 है, R2 है और R3 है। तो बेसिकली इनका फॉर्मूला होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो करंट है, अब ये इसका अगर डेरिवेशन करेंगे तो फिर देखिए डेरिवेशन कुछ ऐसा होगा। डेरिवेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फिगर है, यहाँ पर जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चारों दिशाओं में, थ्री डायरेक्शंस में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो इक्वल होगा हमेशा। तो क्या हम क्या बता सकते हैं इससे कि I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना, I1 I2 I3। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला में ब्रेक करें इसको, तो क्या आता है आपका ओहम्स लॉ से, बाय ओहम्स लॉ अगर हम बताएं तो बाय ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू आपका आ रहा है IR, ठीक है। तो I क्या होगा आपका V/R। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, हाँ तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख पाएंगे हम, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर V/R इक्विवेलेंट है और यहाँ पर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कैंसिल हो रहा है वोल्टेज। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, एक सेकेंड रुकिए, सॉरी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो ये रहा आपका फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप एक तो नोट बना के लिख लीजिएगा, पॉइंट करके नोट, NOTE, नोट बना के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट कि इफ़ n resistors
n रेजिस्टर्स, सपोज आपका R1 R2 डॉट डॉट करके आपका Rn तक हुआ, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए आप क्या होगा बेसिकली 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपका आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट करके आपका जा रहा है कितना दूर 1/Rn तक। तो ये आपका एक तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये आपको नोट 2 में आप ये लिख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हेजी आ रहा है। हाँ, फॉर्मूला का अच्छे से देख लीजिएगा। इफ़ n registers of R1, R2 and Rn are connected in parallel, so 1/R equivalent equals to 1/R1 plus 1/R2 डॉट करके आपका 1/Rn। नोट 2 बना लीजिएगा। नोट 2 में आप लिखिएगा कि इफ़ n registers each of value are connected parallel, तो आपका क्या होगा R equivalent equals to R/n। सॉरी फॉर सम बैकग्राउंड साउंड बिकॉज बाहर बारिश हो रहा है इसलिए। हाँ, तो ये हो गया आपका सेकंड नोट। थर्ड वाला नोट आप जो लिखेंगे, थर्ड वाले नोट का लिख लीजिए आप। थर्ड वाला नोट, इफ़ टू रेजिस्टर्स R1 and R2 are connected पैरेलल, ठीक है ना, कनेक्टेड पैरेलल। तो आपका अगर 2 दिया हुआ रहेगा तो आप फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी एक सेकंड, हाँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये R1 R2 और ये R1 प्लस R2। तो ये ऊपर ले जा रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द ये वाला जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, करंट जो होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्या आ रहा है आपका, कुछ ऐसा 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 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 2 और ये आपका आ रहा है 3, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप बेसिकली ले लेते हैं AB, ठीक है ना। बाद में इस लाइन को ये वायर पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है आपका इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना आ रहा है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस आपका 1/3, ठीक है ना। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा 6 आ रहा है, ठीक है ना। 3 2 या 6 2 3 3 2, तो क्या आ रहा है आपका बेसिकली ये 3 2 5 और आपका 7/6 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7/6। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लड़के और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसको 7/6 आ रहा है तो 7/6 ही रख देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा R इक्विवेलेंट आपका 6/7 ओम आ रहा है फाइनली, ठीक है ना, ठीक है 6/7 ओम। तो अब बोला है आपका करंट निकालने के लिए, करंट। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली सर्किट अगर हम ड्रॉ करें ना फिर से, तो कैसा हो रहा है आपका सर्किट, सिंपल हो रहा है, जस्ट ऐसा हो रहा है। ये है आपका एमीटर, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा था 6/7, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 6/7 और यहाँ पर आपका कर दिए 6 वोल्ट। ये एमीटर निकालना पड़ेगा। आप देख करंट बोला है तो हम बेसिकली आप क्या, बहुत ईजी हो गया, V इक्वल्स टू IR, ठीक है ना। तो ये ओम्स लॉ है,
ओम्स लॉ में आप बैठा दीजिए 6 वोल्ट, आई दे दिया है 6 बाई सॉरी वेरी मच सॉरी, ये आई आपको निकालना पड़ेगा, आई इंटू आर दे दिया आपका 6/7, ठीक है ना, 6 कट रहा है, तो आई कॉस्ट कितना आ रहा है 7 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 6/7 ओम और 7 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा इसका रिलेटेड भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है और पहले भी आ चुका है या फिर क्या आने वाला है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आइए, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है ना, या फिर सीरीज़ कनेक्शन, आप जो भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, सीरीज़ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, पैरेलल से बहुत ईजी है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सब आपका वायर है, ये एक तो आपका रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस आपका, नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। तो सपोज़ ये आपका तो वायर है, यहाँ से I करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है आपका R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है सीरीज़ का, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर कि इसको डिराइव करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, बैकग्राउंड में मतलब थंडरस्टॉर्म होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप R1 R2 R3 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप गौर से देखिए, एकदम गौर से देखिए क्या रहा है R1 R2 और R3। तो बेसिकली यहाँ पर और यहाँ पर ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफरेंट होगा। तो आपका क्या होगा, ये V1 V2 V3। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़े, डिफरेंस ऑफ मतलब सॉरी, अगर आप उसका डेफिनेशन पढ़े ना, तो वो बोल देगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए मतलब सर्टेन पॉइंट्स के लिए होता है वो, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसका डेरिवेशन करें फार्मूला का, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एक तो V बोल के एक तो करंट आ रहा है, V करंट, पूरा होल करंट जो वहाँ पर V1 V2 V3 हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या बता सकते हैं, V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बता ही सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो I आ रहा है, ये क्यों नहीं आप Y1 I2 I3 किए। देखिए बच्चों कि जब ये I आ रहा है यहाँ पर ना, तो क्या ये चेंज हो रहा है कहीं पर, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो जो करंट जो मतलब जो आपका ये करंट है जो आ रहा है, वो चला जाएगा, मतलब कोई भी उसका मतलब क्या बोला, डिवीजन नहीं हो रहा है ना कहीं पर भी, इसीलिए। तो अगर आप बेसिकली इस फॉर्मूला को करें तो क्या होगा आपका, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई कैंसिल हो रहा है आपका, तो क्या आ रहा है आपका आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो चलिए इसका बेस्ट एक तो क्वेश्चन बनाते हैं। ओ हाँ, क्वेश्चन बनाने से पहले एक तो नोट भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो नोट डाल लीजिएगा, NOTE नोट में आप लिख लीजिएगा कि इफ़ n resistors each of value are connected in series, तो आपका क्या होगा, देन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N इंटू R। सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, हाँ, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्मूला को R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N इंटू R, ठीक है ना। तो ये आपका N हो गया नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में कितने सारे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और आपका ये जो R है,
आर होगा आपका, मतलब रेजिस्टेंस को जो एक तो पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर वैल्यू एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ आर, ईच वैल्यू ऑफ मतलब कुछ दे दिया सपोज, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए अब एक तो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका एक तो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट दे दिया है आपका, बोला है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट एंड द करंट, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। सीरीज़ में 1 2 3 4 कितना आ रहा है, 4 का सम करके 20 आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 20 ओम। करंट निकालने के लिए बोला है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, दे दिया है V 10, आई निकालना पड़ेगा, आर दे दिया है 20। तो क्या आ गया आपका आई इक्वल्स टू, ये चला जाएगा 1/2, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आ गया आपका क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि इस ये जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव मतलब एग्ज़ाम्स में जो समस्याएं हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तब के लिए गुड बाय, और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।